तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस when two charge conductors are connected by conducting wire। तो ये मान लीजिए फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है। फर्स्ट कंडक्टर पर चार्ज Q1 और सेकंड कंडक्टर पर चार्ज Q2। मान लीजिए सपोज टू कंडक्टर्स हैं, उसमें से ये फर्स्ट कंडक्टर जिस पर चार्ज है Q1 और सेकंड कंडक्टर है जिस पर चार्ज है Q2। चार्ज Q1 की वजह से इसका पोटेंशियल V1 और इसका V2। दो डिफरेंट कंडक्टर्स हैं, एक पर चार्ज Q1, सेकंड पर चार्ज Q2। चार्जेस की वजह से इनके पोटेंशियल्स है V1 एंड V2। अब फर्स्ट कंडक्टर की सपोज कैपेसिटी C1 और सेकंड कंडक्टर की कैपेसिटी सपोज कैपेसिटी C2, और फिर इनको हम वायर से कनेक्ट कर दे। तो मान लीजिए फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल हाई है और सेकंड कंडक्टर का पोटेंशियल लो है, तो चार्ज हमेशा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये फ्लो तब तक मेंटेन रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो चार्ज का फ्लो होना चार्ज की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। एंड चार्ज इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यदि मैं आपसे बोलूं बिफोर कनेक्शन, तो आप बोलेंगे Q1 is equal to C1 into V1, Q2 is equal to C2 into V2। आफ्टर कनेक्शन जो आपने दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया वायर से, तब तो पोटेंशियल सेम हो गया है। तो फर्स्ट पर जो चार्ज होगा, सपोज Q1 डैश is equal to C1 into V। व्हाट इज V? कॉमन पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। Q2 डैश is equal to C2 into V। Then by law of conservation of charge, by law of conservation of charge, by law of conservation of charge, Q1 plus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash। भाई जितना टोटल चार्ज था बिफोर कनेक्शन, सेम चार्ज रहेगा आफ्टर कनेक्शन। तो Q1 हो जाएगा C1 V1, Q2 C2 V2, Q1 dash C1 V, Q2 dash C2 into V। भाई फर्स्ट पर चार्ज जो है वो Q1 C1 V1, सेकंड पर चार्ज Q2 C2 V2। आफ्टर कनेक्शन Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू रख दी। तो इस कंडीशन में C1 V1 प्लस C2 V2 is equal to V C1 plus C2। तो C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 is equal to of V। तो यदि टू चार्ज कंडक्टर्स हैं, उनकी कैपेसिटी है C1 C2, पोटेंशियल है V1 V2, तो आफ्टर कनेक्शन उनका जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो V is equal to होगा
C1 V1 plus C2 V2 अपॉन C1 plus C2। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते थे, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2। तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, और Q1 की वैल्यू थी C1 V1, Q2 की वैल्यू C2 V2, उससे भी हो जाएगा। तो ये है बच्चों एक्चुअली में कॉमन पोटेंशियल। अब रहा सवाल Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। What is Q1 dash? Charge on first conductor after connection। जब आपने वायर से कनेक्ट कर दिया उसके बाद फर्स्ट कंडक्टर पर बचा हुआ चार्ज Q1 डैश, और सेकंड पर Q2 डैश। तो हमको मालूम है Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 डैश C2 इंटू V, कैंसिल। इसका मतलब Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाय C2। इसका मतलब टू कंडक्टर्स यदि होते हैं और यदि हम उनको वायर से कनेक्ट करते हैं, तो जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उनकी कैपेसिटी के रेशियो में होता है। अब एनर्जी लॉस, तो कभी भी टू चार्ज कंडक्टर्स को यदि हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी लॉस होता है स्पार्किंग के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी लॉस, तो एनर्जी टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, तो U1 इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू U1 प्लस U2। UI मतलब इन टोटल इनिशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन। तो UI इज इक्वल टू U1 प्लस U2। U1 मतलब एनर्जी ऑन फर्स्ट कंडक्टर एंड U2 एनर्जी ऑन सेकंड कंडक्टर बिफोर कनेक्शन। तो इसका मतलब UI इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, हाफ CV स्क्वायर भी होता है, हाफ QV भी होता है, हाफ Q स्क्वायर बाय C भी होता है। अब टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, तो इसको फाइनल बोल दीजिए U1 डैश प्लस U2 डैश हाफ C1 इंटू V स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू V स्क्वायर। क्योंकि कैपेसिटी तो बदलेगी नहीं, कैपेसिटी तो C1 C2 है, पोटेंशियल जरूर जो है वो दोनों के सेम हो चुके हैं, इसलिए हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो फाइनल एनर्जी हाफ कॉमन V स्क्वायर कॉमन C1 प्लस C2, या फिर फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ V की वैल्यू कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू रख दीजिए यहां से C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। जिसका मतलब फाइनल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2।
अब ये एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल इज इक्वल टू हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया फाइनल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। अब चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज पता करना तो क्या करोगे आप, टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी, तो del U इज इक्वल टू फाइनल बोलो ये निकालना है अपन ने, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, वैल्यू रख दी है फाइनल, माइनस माइनस इनिशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, मतलब चेंज इन एनर्जी del U इज इक्वल टू हाफ कॉमन एलसीएम C1 प्लस C2 इधर आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 V1 V2, भाई a प्लस बी होल स्क्वायर ना, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बोलोगे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में तो ये C1 प्लस C2 है ही। अभी चलिए एलसीएम यदि मैं ले लेता हूं पूरे में एलसीएम, तो फिर इसके बाद ये माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा, हाफ तो कॉमन निकल गया, तो C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस C2 V2 स्क्वायर होगी C2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत बड़ी स्टेप है, तो चलिए इसको ऐसा कर देता हूं मैं, del U इज इक्वल टू हाफ एलसीएम पूरे का C1 प्लस C2, तो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर होल अपॉन C1 प्लस C2 होल अपॉन C1 प्लस C2, मतलब del U इज इक्वल टू हाफ, ये C1 प्लस C2 को भी अपन यहां लिख सकते हैं, तो C1 प्लस C2 क्योंकि डिनोमिनेटर में, अब अंदर की स्टेप्स, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 V1 V2। थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है बोर्ड पर क्योंकि यहाँ पर स्टेप्स आपको दिख नहीं रही हैं, तो ठीक है थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो बच्चों इसके बाद जो स्टेप था उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए आप यहाँ C1 प्लस C2 को एलसीएम ले लिया है, ये जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब del U इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी होल स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर
C2 square V2 square plus twice of C1 V1 C2 V2 माइनस इसके बाद जो C1 प्लस C2 है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। तो पहले C1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर, फिर C2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर होल अपॉन C1 प्लस C2 del u is equal to हाफ। अब आप देखें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। C2 V2 स्क्वायर यहां माइनस हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो बचा उसमें आप देखिए ट्वाइस C1 C2 V1 V2 माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर होल अपॉन C1 प्लस C2 del u इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए, हाफ C1 C2 को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा आपका माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ V1 V2 होल अपॉन C1 प्लस C2, तो del u इज इक्वल टू माइनस हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको हम लोग लिख सकते हैं V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में जो माइनस साइन आया है वो ये शो कर रहा है लॉस इन एनर्जी। इसका मतलब कभी भी टू चार्ज कंडक्टर्स को वायर से भी कनेक्ट करते हैं तो हमेशा एनर्जी लॉस होती है। ये एनर्जी लॉस जो होता है वो स्पार्किंग के फॉर्म में होता है। कभी आप देखिए जो इलेक्ट्रिक वेल्डर होते हैं, जहां इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है, वहां पर जिस ऑब्जेक्ट पर जिस बॉडी पर वेल्डिंग करनी होती है, वेल्डर जैसे ही टच करता है वेल्डिंग रॉड को, तो जो वेल्डिंग रॉड रहती है वो वेल्डिंग मशीन से कनेक्ट रहती है। वो एक्चुअली में ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप, वो जो उसकी शॉप में 220 वोल्ट्स आता है उसको काफी हाई वोल्टेज पर कन्वर्ट कर देता है, लगभग 10,000 वोल्ट्स पर। वही वोल्टेज एक्चुअली में उस वेल्डिंग रॉड में होता है। और जिस बॉडी में वेल्डिंग करनी होती है उसको किससे कनेक्ट कर देते हैं? अर्थ से। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो जैसे ही टच करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और स्पार्किंग होने लगती है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसके कारण वो वेल्डिंग रॉड मेल्ट होती है और जहां वेल्डिंग करनी होती है उसको वो फिल करती है। तो कभी भी यदि टू चार्ज बॉडीज को किसी कंडक्टर से कनेक्ट करते तो चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और इसमें हमेशा एनर्जी लॉस होता है। कितना होता है? तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो मतलब इस टॉपिक में आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं। पहला तो यही कि जब भी टू चार्ज कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट करते हैं तो उनमें जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा कैपेसिटी के रेशियो में होता है। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। फिर ये चार्ज कब तक फ्लो करता है? सेम पोटेंशियल तक, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल।
उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल V is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. Energy loss del U is equal to half C1 C2 upon C1 plus C2 into V1 minus V2 whole square. यदि टू चार्ज कंडक्टर्स हैं और यदि सेम पोटेंशियल तक है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, यदि ये और इसका पोटेंशियल इक्वल है, V1 V2 ना होकर इक्वल है, और यदि आप वायर से कनेक्ट करोगे तो कितना एनर्जी लॉस होगा? तो नो डाउट V1 और V2 यदि इक्वल हुए तो ये V1 माइनस V2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका मतलब एनर्जी लॉस भी 0 होगा। तो बात भी सही है, चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा। यदि इक्वल पोटेंशियल पर होंगे तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। तो ये था बच्चों अपना फॉर्मूला फॉर एनर्जी लॉस। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कैपेसिटर और कंडेंसर। जनरली मैकेनिक लोग जनरल लैंग्वेज में कंडेंसर बोलते हैं, कैपेसिटर एंड कंडेंसर एक ही बात है। ये बच्चों डिवाइस है, एक स्मॉल डिवाइस है जिसमें हम कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। कैपेसिटर मींस द डिवाइस in which the capacity of a conductor can be increased without increasing its size. यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यदि मान लीजिए सपोज आपको 500 लीटर वाटर किसी टैंक में भरना है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी टैंक का साइज 500 लीटर के हिसाब से कितना होगा। लेकिन यदि हम नहीं 750 लीटर्स भरना है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कोई बड़ा टैंक रहेगा। और यदि मैं बोलूंगा 1000 लीटर तो आप बोलोगे सर और बड़ा टैंक चाहिए। 2000 लीटर तो आप बोलेंगे सर और बड़ा टैंक होना चाहिए। तो नो डाउट वाटर यदि आप ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो टैंक का साइज बड़ा होना चाहिए, तभी आप ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, कंडक्टर के साथ ऐसा नहीं है। कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। जैसे ये प्लेट है, अब इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से भी कनेक्ट करोगे तो नो डाउट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब पोटेंशियल हाई हो जाएगा। अब पोटेंशियल यदि हाई हो रहा है तो C इज इक्वल टू Q बाई V। पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, कैपेसिटी कम रहेगी। आप चाहोगे तो यहां पर एक प्लेट और रख दो, तो यहां पर ये इस पर पॉजिटिव चार्ज था, सेकंड प्लेट कर दोगे तो यहां पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप सेकंड प्लेट रखोगे तो यहां जो नेगेटिव रहेगा यहां प्लस चार्ज आ जाएगा फार एंड पर। फिर ये पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। फिर फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हाई रहेगा। सेकंड प्लेट क्लोज रख दी, उसके जो नियर एंड पर नेगेटिव चार्ज आया वो पोटेंशियल को कम कर देगा, लेकिन वो जो फार एंड पर प्लस चार्ज आ गया वो फिर पोटेंशियल को बढ़ाने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, सेकंड प्लेट के आउटर फेस को अर्थिंग दे देते हैं। ऐसा करने से ये पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाता है, अर्थ में। अर्थ में तो नो डाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q बाई V।
V यदि आप कम करोगे तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब ये है कि हम यहाँ पर कंडक्टर का बिना साइज इंक्रीज किए भी ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो कैपेसिटर मींस डिवाइस इन विच द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। अब यहां पर इस प्लेट का पोटेंशियल मान लीजिए V1 और यहां का पोटेंशियल V2, तो नो डाउट C इज इक्वल टू, यहां चार्ज Q आता है तो इस पर भी चार्ज माइनस Q, चार्ज इक्वल होता है, इस पर प्लस इस पर माइनस, तो Q अपॉन V1 प्लस V2, तो V2 नेगेटिव है तो माइनस V2, तो डेफिनेटली इफ V1 minus V2 is equal to 1 volt, then C is equal to Q by 1. Thus, the capacity of a capacitor is equal to that amount of charge which is required to produce potential difference 1 volt. कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है चार्ज की उस क्वांटिटी के इक्वल होती है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में 1 वोल्ट का यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें तो जितना चार्ज वो स्टोर करता है उस चार्ज की क्वांटिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो ये बच्चों कैपेसिटर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हम कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें दो प्लेट्स ली जाती हैं एक दूसरे के पैरेलल, इक्वल एरिया की लेते हैं, और यदि आप देखेंगे यहां से जैसे देख रहे हैं तो लाइन दिखाई देगी आपको, तो एक्चुअली में देखने में ये लग रहा है कि ये लाइन है पर ये दो प्लेट है, और इस प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और सेकंड प्लेट के आउटर फेस को हम लोग दे देते हैं अर्थिंग। यहां पर आ जाता है प्लस चार्ज, यहां पर आ जाता है माइनस चार्ज, प्लस Q माइनस Q इक्वल चार्ज। यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2 और पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V, डेल V ना लेकर मैं V ले रहा हूं। दोनों प्लेट्स का एरिया सपोज A और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D, तो ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है। अब यहां पर यदि अपन बात करें तो कितनी इंटेंसिटी होगी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने गॉस थ्योरम में देखा है एक सिंगल प्लेट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए इंटेंसिटी मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, प्लस भी रिपेल करेगा माइनस अट्रैक्ट करेगा, दोनों की वजह से इंटेंसिटी E is equal to E1 plus E2। तो E is equal to सिग्मा अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, दोनों पर चार्ज इक्वल है, एरिया सेम है, चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी। और इस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 into सिग्मा अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट, 2 to cancel, is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिटवीन द प्लेट्स। अब जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालनी है तो आप बता सकते हैं, आपको मालूम है E is equal to V by D, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस by definition of potential gradient। तो इसका मतलब V is equal to E into D। अब V की जगह पर आ जाएगा, E की जगह पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट into D। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो आप कैपेसिटी बता सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी C is equal to Q by D,
C is equal to Q by V F sigma into D upon epsilon naught. So C is equal to epsilon naught into Q upon sigma into D, और C is equal to epsilon naught into Q upon सिग्मा हो जाएगा Q by A चार्ज अपॉन एरिया into density. Q कैंसिल और इसलिए C is equal to epsilon naught into A upon D. ये फॉर्मूला होगा इसका कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। यदि बच्चों इन दोनों प्लेट्स के बीच में यदि आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता तो यहीं पर ये फॉर्मूला आता सिग्मा बॉन्ड 2 into epsilon naught into K, यहां भी K, ये इंटेंसिटी हो जाता 2 into sigma upon 2 into epsilon naught into K, यहां भी किया जाता और यहां भी T की वैल्यू जब सिग्मा epsilon naught into K, फिर C is equal to Q upon यहां भी किया जाता, फिर ये epsilon naught जैसे ऊपर गया तो K भी ऊपर चला जाता तो किया जाता, यहां भी किया जाता। इसका मतलब ये फॉर्मूला आता C is equal to epsilon naught into K into A upon D। यहाँ K हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, A एरिया ऑफ प्लेट एंड D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो फिर ये तब होता फॉर्मूला जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप दोनों प्लेट्स के बीच में फिल करते। पर इसका एक स्पेशल केस भी अपन को देखना है। स्पेशल केस क्योंकि मेरे पास बोर्ड की यहाँ पर, चलो ठीक है, हो सकता है एक प्लेट ये एक प्लेट ये, इसको बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से इसको अर्थिंग दे दी। अब यहां पर हमने मान लीजिए इस तरीके से डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिए। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू K1, यहाँ K2 और यहाँ K3। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस T1, इसकी T2, इसकी T। डिफरेंट थिकनेस के डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर दिया। और अब यदि हम कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैलकुलेट करें, कर सकते हैं। उसके लिए डेफिनेटली यहां पर यदि अपन बात करें इसके लिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V या V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू V1 हो जाएगा E1 D1 प्लस इंटेंसिटी E2 D2 प्लस E3 D3। ये D जो होता है वो एक्चुअली में जब आपने कंप्लीट फिल किया तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस D थी, पर यहां पर जो रहेगा वो T1 आ जाएगा। ये D1 की जगह क्या आ जाएगा T1, D2 की जगह जाएगा T2 और ये आ जाएगा T3। अब V इज इक्वल टू T1 की वैल्यू, तो जैसे इंटेंसिटी आपने यहां निकाली थी सिग्मा अपॉन epsilon naught into K, तो यहां जाएगा सिग्मा अपॉन epsilon naught into K1 into T1। यहां जाएगा सिग्मा अपॉन epsilon naught into K2, सिग्मा अपॉन epsilon naught into K3 into of T3। तो फिर V is equal to सिग्मा अपॉन epsilon naught, इसको कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा T1 by K1 प्लस T2 by K2 प्लस T3 by K3।
पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों प्लेट्स के बीच का। अब कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q बाय V, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। C इज इक्वल टू Q अपॉन V की जगह पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू T1 बाय K1, T2 बाय K2, T3 बाय K3। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, Q अपॉन सिग्मा की जगह जाएगा Q बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। Q कैंसिल, C is equal to epsilon naught into A upon T1 by K1 बच्चों ये जो स्पेशल केस था मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बताना चाहिए था, बाद में इसको करना चाहिए था, तो उसमें आपके लिए थोड़ा सा और इजी होता, क्योंकि वो जरूरी है एक्चुअली में, वो एकदम से मेरे दिमाग से मिस हो गया, तो मैं थोड़ा इसको वापस रिटर्न कर रहा हूं। अभी ये वाला केस नहीं ले रहा हूं, पार्शियली फिल करते हैं अपन, फिर ये अपन डायरेक्ट कर लेंगे, ये इजी हो जाएगा आपको। तो थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर रहा हूं, स्पेशल केस इसमें दोनों प्लेट्स ले रहा हूं, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको अर्थिंग है, और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो पार्शियली फिल कर रहा हूं। पहले आपने दोनों प्लेट्स के बीच में फिल किया था, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपन कैसा फिल कर रहे हैं, पार्शियली, पूरा नहीं। और ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, इसकी थिकनेस t है, तो मतलब दोनों कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इसके बीच में क्या है, एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी, एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है। तो इस कंडीशन में यदि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे हम डेल V या V, तो इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एयर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू एयर, एंड V2 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ज्यादा है तो इसको एयर लिख सकते हैं, तो एयर कर लीजिए, इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो K लिख लीजिए। अब V इज इक्वल टू, हमको मान लो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E into T होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो यहां पर हो जाएगा इंटेंसिटी ड्यू टू एयर इनटू थिकनेस ऑफ एयर। यहां एयर कितने पार्ट में, टोटल डिस्टेंस d है, t थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, बचे हुए पार्ट में क्या है, एयर है, तो बचा हुआ पार्ट मतलब d माइनस t, और प्लस यहां पर तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनटू थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम T। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला अपन ने देखा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू K, लेकिन चूंकि एयर है तो एयर के लिए K की वैल्यू 1 रहेगी, हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से तो पूरा आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू K इनटू T। अब यहां पर हो जाएगा V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा T D माइनस T प्लस T बाय K, प्लस T बाय K। भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल दिया, ये हो जाएगा, या V इज इक्वल टू सिग्मा मतलब Q बाय A होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T इनटू 1 माइनस 1 बाय K, इसमें से मैंने T को कॉमन निकाल दिया, माइनस T को, तो ये आ जाएगा। अब कैपेसिटी क्या बोलोगे, तो कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q बाय V, तो C इज इक्वल टू Q बाय V मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A
into d minus t into 1 minus 1 by q cancel, c is equal to epsilon naught into a upon d minus t into 1 minus 1 by, ये फॉर्मूला होगा कब, when dielectric medium filled between the plates partially, when dielectric medium partially filled between the plates. तो इस फॉर्मूले में what is A, area of plates, what is D, distance between the plates, what is the thickness of dielectric medium, what is K, dielectric constant. जब ये केस कर लेंगे तो अब अपन नेक्स्ट केस करेंगे तो अपने को बहुत इजी है, अपने ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा, पर ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है बच्चों, और बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल्स करोगे तो याद हो जाएगा. Next special case when different dielectric medium filled between the plates. तो मान लीजिए यहाँ पर डिफरेंट डायलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3, इसकी थिकनेस T1, T2, T3. तो जब अपन टोटल कैपेसिटी बताते तो बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, बस T की जगह समेशन दिया जाता है यहाँ पर. तो C is equal to epsilon naught into A upon D minus, यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस समेशन T और फिर माइनस माइनस प्लस समेशन ऑफ T by K. तो C is equal to epsilon naught into A upon D minus summation D मतलब टोटल थिकनेस, तो T1 plus T2 plus T3 plus summation of T by K, T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3. अब ये बात अलग है कि यदि ये जितने भी डायलेक्ट्रिक मीडियम में पूरे फिल हैं तो ये टोटल T1 plus T2 plus T3 is equal to D हो जाएगा, तो इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, और यदि इसको कैंसिल कर देंगे तो कैपेसिटी का फॉर्मूला जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3. यदि पूरा डायलेक्ट्रिक मीडियम से फिल है तो फिर T1 plus T2 plus T3 किसके इक्वल होगा, इक्वल टू D. पर अभी आप इतना ही लिखें तो बेटर है. तो ये हो गया बच्चों स्पेशल केस सेकंड.